हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में उन्हें प्रणाम कविता की व्याख्या को पढ़ेंगे, जिसे सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। इसमें उन्होंने उन महापुरुषों को याद किया है, जिन्होंने अपने जीवन में बड़े-बड़े कार्य किए हैं, लोगों के परोपकार का काम किया है। तो इस प्रकार इस वीडियो में आज हम इस कविता को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ताकि आपको अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। और इस तरह के नए-नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए लगातार बनते रहेंगे। तो अब हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म। मर्म माने होता है हृदय, अश्रु माने आंसू, दीन माने दीनों के, दुखी व्यक्तियों के। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मैं ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे महापुरुषों का नमन करता हूँ, जिनके जिनका जो हृदय है वो पीड़ितों के आंसू देखकर पिघल जाता है। मुहताजों के साथ न जिनको आती शर्म। ऐसे महापुरुषों को मुहताजों के साथ अर्थात निर्धनों के साथ, दुखी व्यक्तियों के साथ, अभावग्रस्त व्यक्तियों के साथ रहने में, उनका साथ देने में उन्हें बिल्कुल भी लज्जा या शर्म नहीं आती है। किसी देश में किसी वेश में करते कर्म। ऐसे महापुरुष चाहे किसी देश में हो, चाहे किसी वेशभूषा में हो, वो निरंतर अपना कर्तव्य कर्म करते ही रहते हैं। आगे देखते हैं। मानवता का संस्थापन है जिनका धर्म। जिनका धर्म, जिन्होंने अपना धर्म संस्थापन माने स्थापना करना, मानवता का, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का धर्म इस धरती पर मानवता की स्थापना करना ही बना लिया है। ज्ञात नहीं है जिनके नाम। उन महापुरुषों के नाम भी लोग नहीं जानते हैं, उनके नाम भी ज्ञात नहीं है। उन्हें प्रणाम, सतत प्रणाम। मैं उन्हें निरंतर और बारंबार ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। आगे देखिए। कोटि कोटि नंगे भिखमंगों के जो साथ। अब यहाँ पर कवि कहता है कि कोटि माने होता है करोड़ों, नंगों माने जिनके पास वस्त्रहीन है, कपड़े नहीं है, भिखमंगे माने भिक्षुक, जो मांग कर अपना जीवन यापन करते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे महापुरुष जो करोड़ों वस्त्रहीन और भिक्षुकों के साथ खड़े हुए हैं कंधा जोड़े, उन्नत माथ, जो करोड़ों वस्त्रहीन भिखारियों के साथ, पीड़ित और दुखी व्यक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और इसमें वो अपना गर्व समझते हैं। उन्नत माथ माने माथा, अपने मस्तक को वो ऊंचा उठाकर ऐसा काम करते हैं। शोषित जन के, पीड़ित जन के कर को थाम। कर माने होता है हाथ। शोषित माने जिनका शोषण होता है, जो गरीब और दुखी होते हैं, लोग उनका शोषण करते हैं। तो शोषित व्यक्तियों के और पीड़ित लोगों के कर माने हाथों को ऐसे लोग थाम लेते हैं। बढ़े जा रहे उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम। और कहते वो उनके हाथ को थाम कर उन्हें उस रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ पर उनको इन दुखों से मुक्ति वो दिला सकें। आगे की पंक्तियां देखते। ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम। कहते कि ऐसे लोगों के नाम, जिनके नाम ज्ञात नहीं है या अज्ञात है, उनके नाम वंदनीय उन सत्पुरुषों को सतत प्रणाम। कहते कि जिन लोगों के, ऐसे लोगों के जिनके नाम भी लोगों को ज्ञात नहीं है, ऐसे पीड़ित और दुखी लोगों के जो सहायता करते हैं, ऐसे उन वंदनीय महापुरुषों को मेरा सतत प्रणाम है। अब अगले पद्यांश में देखिए कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति। अब यहाँ कवि उन साहित्यकारों को, गीतकारों को, संगीतकारों को याद करते हैं, जिनके गीतों को पढ़ने से लोगों को प्रेरणा मिलती है। क्या कहते हैं कि जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति। ऐसे गीतकार जिनके लिखे गीतों को पढ़ने से लोगों को शांति मिलती है, जिनकी तानों के सुनने से झिलती भ्रांति। भ्रांति माने होता है भ्रम, झिलती माने समाप्त होती है। और जिन संगीतकारों के संगीत को सुनने से लोगों के भ्रम दूर हो जाते हैं, छा जाती मुखमंडल पर यौवन की कांति। और उनके ऐसे गीतकारों के गीतों को सुनने से, संगीतकारों के संगीत को सुनने से यौवन माने जवानी की जो कांति है, जो चमक है, वो उनके चेहरे पर दिखाई
पड़ने लगती है। आगे देखिए, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति, टेको माने होता है संकल्प। कहते कि जिन गीतों से प्रेरणा लेकर उनके वो संकल्प लेते हैं, ऐसे लोगों के गीतों को पढ़ने से ही बड़ी बड़ी क्रांतियां होती हैं। उससे प्रेरणा लेकर, उनके गीतों से, ओज भरे गीतों से प्रेरणा लेकर लोग जो हैं बड़ी से बड़ी क्रांति कर देते हैं। मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान। और वो इतना उनके अंदर प्रेरणा भर जाती है उन गीतों से, उन शब्दों से, कि उनका जो मरण है, उनकी जो मृत्यु है, वो वरदान के समान मधुर बन जाती है। वो मृत्यु को भी गले लगा लेते हैं। अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान, अधर माने होठ, और उन गीतों को, उन संगीत को सुनने से, उनके शब्दों को पढ़ने से उनके होठों पर एक मुस्कान सी फैल जाती है। नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, वितान माने विस्तार से। ऐसे लोग संसार में, जग माने संसार, संसार में होने वाले अन्याय को होता हुआ नहीं देख सकते हैं। आगे देखिए, प्राण उच्छ्वसित होते होने को बलिदान। और उन्हें इन गीतों से इतनी प्रेरणा मिलती है कि वो अपने प्राणों को भी, उच्छ्वसित माने न्यौछावर कर देते, होने को बलिदान, वो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं और अपने देश के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान कर देते हैं। जो घावों पर मरहम का कर देते हैं काम, और बलिदान होने के समय, युद्ध के समय, अगर उनको कोई घाव भी, उनके हृदय पर कोई घाव लग जाता है, तो उनके जो गीतकारों के जो गीत हैं वो उनके लिए मरहम का काम करते हैं। उन सहृदय हृदयों को मेरे कोटि प्रणाम। तो कहते उन सहृदय गीतकारों को, संगीतकारों को और साहित्यकारों को हृदय से मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आगे की पंक्तियों में देखिए कवि क्या कहते हैं। आगे उन्होंने कहा, उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम। ऐसे लोग जिनको इस संसार में, जगत माने संसार, इस संसार में अपना कोई कार्य नहीं है, अर्थात वो अपना, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम इस संसार में नहीं करते हैं। राजा से बन गए भिखारी तज आराम। और वो राजा थे, उन वैभवशाली थे, उनके पास धन दौलत सब कुछ थी, लेकिन लोगों के परोपकार करने के लिए वो राजा से भिखारी बन गए। तज आराम, उन्होंने अपना आराम, अपना वैभव, अपने सुख को भी त्याग कर दिया। दर दर भीख मांगते सहते वर्षा घाम। और दर दर मने कि दरवाजे दरवाजे पर, जगह जगह भिक्षा मांगते हुए, सहते वर्षा घाम, वर्षा माने बरसात और घाम माने धूप, वर्षा और धूप की चिंता ना करते हुए लोगों के परोपकार के लिए वो दर दर भीख मांग कर भी अपना गुजारा करते हैं। आगे की पंक्तियों में देखिए कवि क्या कहते हैं। आगे उन्होंने कहा, दो सूखी मधुकरियां दे देती विश्राम। अब यहाँ पर बच्चों, जो मधुकरियां माने होता है रोटियां, दे देती विश्राम माने उनको सुख देती हैं। और वो दर दर भिक्षा मांगते रहते हैं और उसी भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करते हैं। और दो सूखी रोटियां भी उनको सुख प्रदान करती हैं। जो उनका जो वैभव है, जो धन दौलत उन्हें सुख प्रदान नहीं करता, वो मांगी हुई दो सूखी रोटियों से वो अपना गुजारा कर लेते हैं। जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध। और ऐसे महापुरुष सदा माने हमेशा सत्य को की खोज करते रहते हैं, हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते हैं और लोगों को सत्य का मार्ग दिखलाते हैं। जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध, बोध माने ज्ञान। और ऐसे महापुरुषों को अपने आत्म गौरव और अपनी गरिमा का भी ज्ञान होता है, उसे वो अच्छी प्रकार से जानते और समझते हैं। जिन्हें दुखी पर दया, ऐसे महापुरुष जो दुखी व्यक्तियों पर जो दया करते हैं। क्रूर पर आता है क्रोध, और जो क्रूर व्यक्ति हैं, जो दूसरों के साथ क्रूरता का, हिंसा का व्यवहार करते हैं, उन पर उनको क्रोध आता है। आगे देखिए, अत्याचारों का अभिष्ट जिनको प्रतिशोध। अत्याचारों का अभीष्ट जिनको प्रतिशोध, प्रतिशोध माने बदला लेना,
उनका जो लक्ष्य है क्या है, जो अत्याचारी पुरुष हैं, जो दूसरे पर अत्याचार करते हैं, गरीबों पीड़ितों पर अत्याचार करते हैं, वो उनका बदला लेते हैं, प्रतिशोध करते हैं, हमेशा विरोध करते हैं। उन्हें प्रणाम, सतत प्रणाम। मैं ऐसे महापुरुषों को जो परोपकार में अपना जीवन लगाते हैं, उन्हें मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आगे पंक्तियों में कहते, जो निर्धन के धन, निर्बल के बल अविराम। कहते कि जो लोग निर्धन को धन प्रदान करते हैं, निर्बल को बल, और निर्बल जिन व्यक्तियों के पास बल नहीं है, निर्बल व्यक्ति हैं, उनको वो बल प्रदान करते हैं, उन नेताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं ऐसे नेताओं के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ पर देश से प्रेम करने वाले जो देश प्रेमी हैं, ऐसे व्यक्तियों का वर्णन इस खंड में किया गया है। कवि कहते कि मातृभूमि का जगा जिन्हें ऐसा अनुराग, अनुराग का मतलब होता है प्रेम। कहते कि ऐसे महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जिनको अपनी मातृभूमि धरती माता के प्रति ऐसा प्रेम जिनके हृदय में प्रकट हुआ है। यौवन में ही लिया जिन्होंने है वैराग, और यौवन माने जवानी, जिन्होंने देश प्रेम में ही अपना जीवन अर्पण कर दिया है, और जवानी में ही जिन्होंने वैराग माने संन्यास ले लिया है और देश की सेवा में अपने जीवन का अर्पण कर दिया है। आगे पंक्तियों को देखिए, नगर नगर की, ग्राम ग्राम की छानी धूल। उन लोगों ने देश के प्रति प्रेम को, उनके हृदय में प्रेम जागा है ऐसा कि उन्होंने अपना जीवन ही देश के लिए समर्पित किया। और क्या किया, नगर नगर की, ग्राम ग्राम की छानी धूल। नगर नगर और गांव गांव में वो धूल फांकते हुए निरंतर घूमते रहे दिन रात। समझे जिससे सोई जनता, और जो जनता सोई हुई थी गुलामी की बेड़ियों में, परतंत्रता की बेड़ियों में जो जकड़ी हुई थी, उस सोई हुई जनता को जगाने के लिए वो दिन रात गांव गांव और शहर शहर में घूमते रहे, अपनी भूल और उनको अपनी भूल की वो क्या भूल कर रहे हैं ये बताने के लिए वो दिन रात अपना जीवन लगाते रहे। जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब। ऐसे व्यक्ति, ऐसे गरीब दुखी पीड़ित व्यक्ति जिनको अपने जीवन में भर पेट खाना नहीं मिलता, उन्हें रोटी नमक भी कभी नसीब नहीं होता। जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब, युग मने संसार, संसार ने ऐसे लोगों को जिन्हें हमेशा के लिए गरीब बनाकर रखा है। अब आगे की पंक्तियां देखिए, उन मूर्खों को, विद्वानों को जो रात दिन, उन्होंने कहते उन मूर्ख व्यक्तियों को जो अपनी भूल को नहीं समझते हैं, अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकलते हैं, उनको दिन रात, ऐसे महापुरुष ऐसे व्यक्तियों को दिन रात इन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्रात। सवेरे से ही ऐसे लोगों को समझाने के लिए, उनको उनकी भूल बताने के लिए, उनको उनके दुख से पीड़ा को दूर करने के लिए सवेरे से ही लेकर रात तक वो जगह जगह घूमते रहते हैं, लोगों के बीच में जाते रहते हैं। जगा रहे जो सोए गौरव को अभिराम, जो अपने आत्म गौरव को खो चुके हैं, उन लोगों को ऐसे महापुरुष निरंतर जगाते रहते हैं। उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि कोटि प्रणाम। तो ऐसे महापुरुष अपने देश के स्वाभिमान हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे स्वाभिमानी महापुरुषों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब आगे देखिए, कवि कहते हैं, जंजीरों में कसे हुए सिकचों के पार। इसमें भी देश प्रेमियों के बारे में ही उन्होंने महापुरुषों के बारे में कहा जो देश के लिए अपना जीवन दे देते हैं। सिकचों माने होता है सलाखों के, जंजीरों में कसे हुए, ऐसे देश प्रेमी, देश से प्रेम करने वाले ऐसे ना जाने कितने महापुरुष हुए हैं जो जंजीरों में, हथकड़ियों में, जिनके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गईं और वो सलाखों के पीछे डाल दिए गए, जेलों में डाल दिए गए। जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार, उन्हें हथकड़ियों में बांधा गया, उन्हें सलाखों के पीछे जेलों में ठूस दिया गया, फिर भी वो अपनी मातृभूमि की हमेशा जय जयकार करते रहे। सही कठिन हथकड़ियों की बेतों की मार, उनके ऊपर तमाम अत्याचार अंग्रेज शासन ने किया,
उन्होंने लेकिन उन कठिन से कठिन अत्याचारों को सहा, हाथों में हथकड़ियों को पहना और बेतों की मार को भी उन्होंने सहन किया। आगे कहते, आजादी की कभी न छोड़ी टेक पुकार। ऐसे आजादी के मतवाले महापुरुषों ने, टेक माने होता है संकल्प, आजादी प्राप्त करने के, स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने के अपने संकल्प को कभी भी नहीं छोड़ा। उनके ऊपर चाहे जितने अत्याचार हुए हों। स्वार्थ लोभ यश कभी सका है जिन्हें न जीत। ऐसे महापुरुषों को ये कभी किसी भी स्वार्थ में नहीं पड़े, कोई भी लालच इनको डिगा नहीं पाया और इन्हें यश की कभी कामना नहीं रही। ये तीनों चीजें, स्वार्थ लोभ और जो कीर्ति यश की कामना है, ये इनको कभी जीत ना पाई। जो अपनी धुन के मत वाले मन के मीत, ये अपनी धुन के अपने संकल्प के पक्के हैं, मत वाले हैं और मन इनका मित्र है। ये अपना मन को इन्होंने अपने वश में कर लिया है, अपना मित्र बना लिया है। ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार, दृढ़ माने मजबूत दीवार, साम्राज्यवाद माने अंग्रेजी साम्राज्य की जो मजबूत दीवार है, इसको ढाने के लिए इन्होंने क्या किया, बार बार बलिदान, चढ़े प्राणों को वार। इन्होंने बार बार अपने प्राणों का बलिदान इस देश पर दिया है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। बंद सिकचों में जो हैं अपने सरनाम, और ये अब सलाखों के भीतर ये बार बार अपने जीवन में गए हैं अपने देश को आज़ाद करने के लिए, और सरनाम माने ये इसी रूप में प्रसिद्ध हैं संसार में। धीर वीर उन सत्पुरुषों को कोटि प्रणाम। कवि कहता है कि मैं ऐसे धैर्यशाली वीर उन सत्पुरुषों को कोटि कोटि माने करोड़ों प्रणाम करता हूँ। आगे उन्होंने क्या कहा, उन्हीं कर्मठों ध्रुव धीरों को है प्रतियाम कोटि प्रणाम। यहाँ वो कहते हैं कि उन्हीं ऐसे कर्मठ और जो ध्रुव माने अटल हैं, अपने संकल्प में अटल हैं, प्रतियाम माने आठों पहर, मैं उन्हें कोटि कोटि माने बारंबार प्रणाम करता हूँ। आगे उन्होंने कहा है, जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम। फिर उन्होंने ऐसे ही देश प्रेमियों को जो देश के लिए बलिदान अपना दे देते हैं, उन्हीं के लिए फिर इस खंड में उन्होंने कहा है कि जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, ऐसे वीर जो फांसी के तख्ते पर भी झूमते हुए प्रसन्न मन से जाते हैं, जो हंसते हंसते सूली को लेते चूम, और जो हंसते हंसते सूली को माने फांसी के फंदे को भी चूम लेते हैं। दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम, ऐसे मासूम व्यक्ति जो देश की आज़ादी के लिए दीवारों में भी चुन दिए जाते हैं। टेक न तजते, आगे देखिए पंक्तियों में क्या कहते हैं, टेक न तजते पी जाते विष का धूम। टेक माने हमने कई बार बताया संकल्प, लेकिन वो अपने चाहे उन्हें दीवारों में चुन दिया जाए, चाहे हथकड़ी लगा दी जाए, चाहे फांसी दे दिया जाए, वो हंसते हंसते सब सह लेते हैं, लेकिन अपनी जो आज़ादी की टेक है उसको वो कभी भी त्याग नहीं करते हैं। पी जाते हैं विष का धूम, और आज़ादी प्राप्त करने के लिए वो विष का धुआं भी पी जाते हैं। उस आगत को जो कि अनागत दिव्य भविष्य, ऐसे आगत माने होता है वर्तमान और अनागत माने होता है भविष्य। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि उन महापुरुषों के कारण ही आज वर्तमान समय में हमको आज़ादी मिली है, हमें सुख मिला है, और आने वाले अनागत माने भविष्य में भी हमारा जो भविष्य होगा वो भी इन महापुरुषों की वजह से दिव्य और अच्छा होगा। जिनकी पावन ज्वाला में सब पाप भविष्य, कहते उनके बलिदान रूपी पवित्र, पावन माने पवित्र ज्वाला में लोगों के पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार से यज्ञ की शाला में हवन सामग्री जो है वो जल जाती है। सब स्वतंत्र सब सुखी जहाँ पर सुख विश्राम, कहते कि उन्हीं के कारण आज हम सब लोग स्वतंत्र हैं, सभी लोग सुखी हैं, सब लोगों को सुख और आराम से रहने को मिलता है। आगे उन्होंने क्या कहा, नौ युग के उस नौ प्रभात की किरण ललाम, उनके बलिदानों के कारण ही जो नए युग की शुरुआत हुई है और नया प्रभात की जो किरण है, सुनहरी किरण हमको देखने को मिली है। उस मंगलमय दिन को मेरे कोटि प्रणाम, ऐसे आज़ादी के दिन को जो उनके प्रयासों से हमें मिली है, मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सर्वोदय हंस रहा जहाँ
सुख शांति प्रकाम। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि चारों ओर सर्वोदय माने सबका उदय हुआ है। इस आज़ाद देश में उन्हीं के परिणाम से, उन्हीं के बलिदान से सभी का उत्थान हुआ है। सभी लोग हंस रहे हैं और सभी लोग खुश हैं। सब तरफ सुख और शांति फैली हुई है। तो बच्चों, अगर हम इसके काव्य सौंदर्य को देखें तो भाषा इसमें खड़ी बोली है और शैली इसकी मुक्तक है, गुण इसमें ओज है और रस इसमें वीर रस है और छंद इसमें मुक्त तुकांत छंद है। तो इस प्रकार से आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई हो, अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।